तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग सुबह से शुरू करा है तो आप आगे को बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फिर पैरों में जाती हूँ कपड़े डालने में। नहा करके आ गई हूँ। आज विशु का व्रत है तो पूजा उसने कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़े सुखाने डाले थे, थोड़ा सा मैंने टब में डाल दिए थे सुखा करके। तो अब चलते हैं छत की तरफ। छत में कपड़े डाल देते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि ये धूप आ गई है। धूप तो बहुत देर पहले ही आ गई थी। अब तो थोड़ा ठंडा कम हो गया है ना, गर्मी जैसी आने लगती है तो धूप भी आ ही गई है, मौसम अच्छा हो गया है। तो अब कपड़े मैंने डाल दिए थे। फिर मैं चल दिए थे नीचे की तरफ को। तो नीचे जा करके देखिए यहाँ पे सीढ़ियों में जूते रहते हैं। जूते के अंदर रैक उसके अंदर डालती हूँ ना, फिर वहीं पर पहनेंगे, फिर वहीं पे सीढ़ियों में ही रख देते हैं। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं। फिर यहाँ पर मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। रिसु का मेरा व्रत है आज मंगलवार का, तो मैंने कहा उसके लिए थोड़ा से मूँगफली और मखाने भून देती हूँ। वही आ गया था, मम्मी मेरे लिए मखाने भून दो। मैंने कहा चल फिर हम अपना नाश्ता बना लेते हैं और इसके लिए भी भून देते हैं। मैं उससे कढ़ाई निकाल बोली थी। वहाँ पे मैंने दूध रखा था और हमारे लिए मैंने कहा नमकीन पराठा बना लेती हूँ, दोनों के लिए, पतिदेव के लिए भी अपने लिए भी। तो इसको मैं बोली थी, मैंने कहा इतना तेल डाल, ऐसे भून इसे बता रही थी मैं। तो ये अपना मूँगफली और मखाने भून रहा था। यहाँ पे मेरा बन रहा था नाश्ता सुबेरे का। सब्जी तो थी नहीं आज, रात को मोमो बनाए थे और मैंने कहा चटनी के साथ तो सुबह सुबह खाया भी नहीं जाता। शाम को तो खा भी लो ना, रात को सुबह को नहीं खाया जाता। फिर मैंने कहा यहाँ पे नमक डाल के, नमक और थोड़ा सी मिर्ची मैंने वहाँ पे रख रखी है। मैं उसे थोड़ा सा ना हाथों से वो चम्मच से थोड़ा सा वो कर दिया, नमक और मिर्ची को मिला लिया। फिर उसके बाद ना पराठे में मतलब थोड़ा सा रोटी बेल के, जैसे उसमें थोड़ा सा तेल लगाया, रिफाइंड लगाया, फिर उसके ऊपर डाल दो, बुरबुरा दो ना हाथ से। फिर बेल करके तिकोना पराठा बना दो। और मुझे ना तिकोना वाला ही अच्छा लगता है, चौकोर वाला नहीं अच्छा लगता, ना ही गोल वाला। तो मैं तिकोना ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे ऐसे करके नमकीन पराठे बन जाते हैं ना, कुरकुरे से, बड़े अच्छे होते हैं चाय के साथ। कभी कभी ऐसा नाश्ता भी अच्छा लगता है ना। तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ, दो ही जने तो हैं और क्या बनाओ यार। तो यहाँ पे चाय बन गई थी मेरी, तो आप भी पी लीजिए। बाहर से कोई भैया आ रखे थे ना, तो मैंने कहा उनको भी दे देती हूँ, हम भी लेते हैं। तो उसके बाद नाश्ता पानी करने के बाद साफ़ सफाई हो गई थी। ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो ये फल फ्रूट रखे थे ना बहुत सारे, उस दिन शिवरात्रि के दिन लेकर आए थे ना, वो अभी भी पड़े हैं। बेर भी, संतरे भी, सेब भी। तो मैंने कहा कोई भी नहीं खाते रहे ना, रिसु खा रहा है ना वो खा रहे हैं। हाँ तो वो तो खाते नहीं है पतिदेव, उनको तो दो तभी खाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। रिसु से खा बोला, ये खा ही नहीं रहा। अब मैंने कहा चल संतरे तो आज मंगलवार है, क्या खाएगा। फिर मैंने कहा ख़राब जैसे होने लग गए थे ना, वो सूखने वैसे लग जाते हैं वो अजीब से ही। तो मैंने कहा यार खुद ही खाना पड़ेगा। और होता है ना, हम महिलाओं को ही कोई चीज़ बर्बाद हो तो हम ही को खाना पड़ता है ना, कि बर्बाद ना हो जाए, खा लो। जैसे दाल चावल रखे रहता है, ऐसा लगता है यार बर्बाद हो रहे हैं, इसको देने से बढ़िया या फेंकने से बढ़िया तो खुद ही खा लो, है ना। गाय के लिए भी मैं कितने बार रखे रह जाती हूँ, पन्नी में टांग करके दे आओ, वो ऐसी पड़े रह जाती है। फिर मैंने कहा बासी हो जाती है, ख़राब, तो फिर ख़राब होने के बाद फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए यार हम महिलाओं को ना खुद ही खाना पड़ता है, कोई चीज़ बर्बाद भी हो जाए तो। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ना मैं छिल करके खा लेती हूँ नमक लगा करके। मेरा भी मन नहीं कर रहा था, पर जब होता है तो ना सच में मन नहीं करता खाने का। तो मैंने एक ही संतरा खाया था बस, हो गया। अभी और भी बाकी ऐसे पड़े हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू कट गए थे दिन में के लिए। ये दिन में का टाइम है, दो कितने, डेढ़ नहीं 12:30 बजे का टाइम है। पर हमने खाना ना लेट खाया था, 2 ढाई बजे के टाइम पे खाया था, भूख ही लग रही थी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी, मैंने कहा हम अपने लिए ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ और रात के लिए भी बच जाएगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। मैंने कहा हम दोनों का हो जाएगा। इसके लिए तो पता नहीं क्या बना, जलेबी लाना बोल रहा था, क्या बोलता पता नहीं पापा को। तो यहाँ पे मैं आलू काट रही थी, तो यहाँ पे नहीं आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो इसमें मैंने सब कुछ डाला है, मतलब नमक, मिर्ची, प्याज, लहसुन। आलू के उसमें तो अच्छा ही लगता है ना। प्याज नहीं डाला है, प्याज नहीं डालती मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में। मतलब लहसुन डाला है, लहसुन पीस करके ना और टमाटर कोर के वो डाल रखा है मैंने। और मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी में ना प्याज कभी भी नहीं डालती, चाहे व्रत में बनाओ या ऐसे बनाओ, नहीं डालती मैं। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी सब्जी टेस्टी से। मैंने कहा थोड़ा शाम के लिए भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी ढेर सारा धनिया। तो ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा दिख रहा है ना, पानी जैसा भी थोड़ी देर में ना थोड़ा सूख ही गया था। और चावल के साथ तो ये अच्छा लगता है ना, सूप जैसा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के हो गई थी जी तैयार। तो इतनी देर तक खाना ऐसे ही रखा था, भूख नहीं लग रही थी ना इनको ना मुझे, देर में ही खाया था हमने। तो ये
देखिए यहाँ पे चावल भी बन गए। मैंने आज छोटे से फ्राई पैन में बना रखे चावल। तो धनिया को मैं रख देती हूँ अब फ्रिज के अंदर। तो ये धनिया मैंने काट दिया है, 2-3 टाइम के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार। वो चटनी है तो आप सब भी खा लीजिए, मोमो वाली चटनी हो, पर टमाटर की चटनी अच्छी बनती है ना, बाजार जैसी नहीं बनती है। तो दोस्तों अभी है 4:30 बजे, 4:45 बजे, पता नहीं कितने बजे का टाइम है। चाय बना के लेकर के आई हूँ। तो इस बीच में मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था। दिन में हम औरतों को आराम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी तो सो जाते हैं, कभी लेट करके या बैठ करके या टीवी देख ली या फ़ोन देख लिया, है ना। और मैं तो दिन में सो गई ना तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती भैया, बिल्कुल नींद ही नहीं आती। आजकल तो मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ। तो और अगर दिन में नहीं सोऊंगी तो ना रात को बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं तो थोड़ी देर लेटी थी ऐसे ही बिस्तर में, फ़ोन ऑन देख रही थी, टीवी देख रही थी। फ़ोन तो ज़्यादा नहीं देख रही थी, तो इसे टीवी देख रही थी। मैंने कहा रोज़ रोज़ तो फ़ोन का ही काम होता है, वैसे तो आंखें कमज़ोर है, कुछ तो होता नहीं है। मैंने कहा अपनी आंखें ही ख़राब करनी है बस। तो यहाँ पे मैंने कहा आ गई थी। फिर मैंने कहा चाय बनाने का टाइम हो गया, तो चलो मैंने कहा चाय बना के पति देव को भी दे दी थी। तो मैं भी ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़ों की लगा लेती हूँ तह। कपड़े ऐसे ही रखे थे कब से, तो कपड़ों की तह लगा दी है। और इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चली थी ना, अभी तो रुकी हुई है ना। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ 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 हवाएं चली थी ना। मैंने कहा यार कहीं छत में मेरे कपड़े भी इधर उधर ना उड़ गए हों। वैसे तो चिमटी लगा देती हूँ मैं कपड़े वाली, पर फिर भी थोड़ा वो जैसा रहता है ना, कहीं उड़ ना जाए, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। फिर ले आए थे ला करके, तो फिर ऐसे ही रखे थे कपड़े। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ना बाहर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। अब इनमें भी 2-2 बार पानी डालने का ना टाइम आ ही गया है, सूख जाते हैं ना। नहीं तो अब तो धूप भी तेज़ लगने लगी है, गर्मी भी आ ही गई है, समझो समझो कि आ ही गई है मतलब। तो और छत में मैंने कहा छत में तो सुबह भर रखा था बहुत सारा पानी। तो अभी मैंने कहा शाम के टाइम में घूमने जाऊँगी ना छत में, तब डाल दूँगी। तो यहाँ पे डाल दी थी मैं पानी। तो ये रात का टाइम है, मैं घूम घाम के तो छत से आ गई थी। फिर इसके पापा जलेबी लेकर के आए थे रिशु के लिए, और वो तो लेके चले ही गया था। और जलेबी खाए बेचारा मंगलवार के व्रत में। मैं बोलती पूरी बना दूँ, नहीं बोलता है। तो पूरी बना दो, वैसे पूरी या दही के साथ खा लो, या नमकीन पराठा भी बना दो ना, चीनी वाला पराठा भी बना दो ना, पर खाता नहीं है वो। अच्छी होती है ना, जलेबी बोलता है। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ा सी दही पड़ी हुई थी, पता नहीं कब की, तो पता नहीं कब की नहीं, उस दिन वो बनाया था ना बूंदी कराया था, उसी की थोड़ा सी रखी थी मैंने। तो मैंने कहा उसी के साथ खा लिया था हमने। और ये मैं डाल दी थी मंदिर के, इसमें 2-2 रुपये के सिक्के रखे थे ना, 8 रुपये। तो मैंने कहा भाई छोटी छोटी सेविंग भी करनी चाहिए, है ना। तो ये मंदिर का ही गुल्लक है, तो मैंने कहा इसी के अंदर डाल देती हूँ। मंदिर के पैसे, गुल्लक के पैसे जो होते हैं मंदिर में ही लगा दो, सही रहता है ना। जो भी मंदिर में 500 रुपये, या महीने में जो भी हम रखते हैं, 100 रुपये, कभी 200, कभी 500, जितने होते हैं मंदिर में चढ़ाते हैं, पहली तनख्वाह वो लेकर के आते हैं। तो उसमें से जो भी, जो फिर बाद में ना इसी में रख दो तो सही रहता है। तो मंदिर के पैसे मंदिर में काम आ जाते हैं ना। तो छोटी छोटी सेविंग ये बहुत ज़रूरी होती है। कई बार मंदिर की कोई चीज़ लानी हो तो गुल्लक भर जाए तो मंदिर के उससे ही ले आओ, सही रहता है ना। गुल्लक भरते रहता है। तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ जब भी तो लेकर के आते हैं। तो वो लेकर के आते हैं ना पेंशन, तो या 500 रुपये रख दिए मंदिर में, 200 रुपये, जितना मतलब अपना होता है तो रख दो। तो फिर उसको उठा के गुल्लक में डाल दो, सही रहता है। और 2-2 रुपये के सिक्के पड़े थे ऐसे ही, 20 रुपये के भी, 20 रुपये का भी सिक्का होता है ना, 10 रुपये का, ऐसे ही रखे रहता है वो। कभी ये बाहर से कभी टेबल में रख देते, कभी उसमें, तो उठा के ना इसी में डाल देती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने। इनसे मैंने बोला क्या बनाऊँ, तो कहने लगे पराठे ही बना ले। आलू टमाटर की सब्ज़ी दिन में की रखी थी, तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। रिसु ने मेरी जलेबी खा ली थी। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे, नमकीन, वो सादे पराठे, मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ। तो पतिदेव भी आ गए थे, तो मैं बनाए। मैंने कहा मैं बना लूँगी, कह रहे नहीं तू बेल में सेक लेता हूँ। मैंने कहा चलो सही है फिर भैया। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं ना दोस्तों, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सी भी पसंद आती है तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आप सब भी, आप भी खाइए खाना और हम भी खाते हैं।